लिरेन को हराने वाले आखिरकार डी गुकेश हैं कौन, जिन्होंने इतिहास रच दिया है, वो आपको बताते हैं। इनका पूरा नाम है डोमराजू गुकेश और ये चेन्नई के रहने वाले। 7 मई 2006 को चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। 7 साल की उम्र में शतरंज खेलने की उन्होंने शुरुआत भी कर दी थी। भास्कर नागया ने शुरुआती कोचिंग इन्हें दी है। विश्वनाथ आनंद ने गुकेश को कोचिंग दी है, जो खुद भी विश्व चैंपियनशिप जीत चुके हैं। 12 साल 7 महीने और 17 दिन में ग्रैंड मास्टर बने हैं। 17 साल की उम्र में फाइट कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट भी इन्होंने जीता था। इसी साल चेस ओलंपियाड में भारत को इन्होंने विजेता भी बनाया था। तो ये इनका पूरा ब्यौरा है, जिन्होंने डी गुकेश ने एक बार भारत को फिर से सर गर्व से ऊंचा करने का मौका दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया। चीन ने जुगुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 5 सैटेलाइट किए लॉन्च और चीन का ये 551वां मिशन था। सीरिया के दमिश्क में सीरियाई कार्यकर्ता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हजारों लोग। जेल में खून से सनी चादर में लिपटी लाश हुई थी बरामद। सीरिया में पलायन कर चुके लोगों की वापसी शुरू और सैकड़ों पुरुष महिलाएं ओकनपुगर बॉर्डर पार करते हुए सीरिया पहुंचे। सर्बिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुशिक के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। विपक्षी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा। इजरायल ने फिलिस्तीन पर किया हमला। 7 बच्चों 1 महिला समेत 28 लोगों की मौत। सीरिया में एचटीएस से जुड़े इस्लामवादियों ने हगिया सोफिया चर्च में तोड़फोड़ की, चर्च को अपवित्र किया। सीरिया में सरकार की पतन के बाद भारी तबाही। सीरिया में तबाही की नई तस्वीर आई सामने। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी लोगों को एक वीडियो संदेश जारी कर संबोधित किया। वीडियो में ईरान आतंक में कम करने को मनाया गया जश्न। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्वियन से मुलाकात की और बैठक में इजरायली सैन्य प्रमुख हार्जी हलेवी और रणनीतिक मामलों के रॉन डामर भी शामिल हुए। रूस के जोपोरिजिया में हुए यूक्रेनी हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। रूसी हमले में डोनेट्स्क में कई लोगों की मौत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ज़ैपोरिजिया दौरा और माइखाइलो द्रापटी को यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स ने कमांडर के साथ में पेश किया। इजरायली हमले में हमास के कई आतंकी मारे गए। इजरायली हमले में हमास आतंकी अमर डेलोल मारा गया। श्री मोदी आज कई विकासात्मक योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और महाकुंभ से पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई महीनों में खास माना जा रहा है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। प्रयागराज तैयार, पीएम मोदी का इंतजार, भव्य महाकुंभ का रोड मैप तैयार, प्रयागराज में योजनाओं का अंबार। पीएम मोदी आज जब प्रयागराज पहुंचेंगे तो यह दिन इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाएगा। यह मौका होगा प्रयागराज के उस कायाकल्प से जुड़ी योजनाओं के शुभारंभ का, जिसको बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों की निरस्ता के चलते यह विकास योजनाएं ठंडे बस्ते में पड़ी रही। धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ साथ प्रयागराज बड़े राजनीतिक चेहरों का जनक भी माना जाता है। बावजूद इसके शहर विकास से कोसों दूर रहा। यही वजह है कि पीएम मोदी के आज के दौरे का इंतजार हर उस शहरवासी को है जिसने प्रयागराज की उपजाऊ जमीन को सत्ता की खेती करने वालों के हाथों बंजर होते देखा है। पीएम मोदी आज प्रयागराज में कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें 7,000 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी महाकुंभ से जुड़ी 167 परियोजनाओं का जनसभा स्थल से लोकार्पण करेंगे, जिसमें बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और प्रयागराज में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 10 नए रोड ओवरब्रिज या फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसी विभिन्न सड़क परियोजनाएं शामिल होंगी। वहीं स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिसाब से पीएम मोदी गंगा नदी तक जाने वाले छोटे नालों के टैपिंग, डाइवर्जन और ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। जिन योजनाओं का लोकार्पण होना है उनकी लगभग 5,397 करोड़ की लागत है। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे का इंतजार हर कोई कर रहा है। प्रदेश के बड़े आला अधिकारियों से लेकर यूपी के डिप्टी सीएम
केशव प्रसाद मौर्य खुद शहर में डेरा डाले हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन है। कई परियोजनाएं हैं जिनका कल लोकार्पण करने का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, जो कुंभ मेले की दृष्टि से भी हैं, श्रृंगेरपुर धाम की दृष्टि से भी हैं, रेलवे की भी परियोजनाएं हैं, एयरपोर्ट से संबंधित भी परियोजनाएं हैं। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिनका लोकार्पण होगा, जनता को सेवा में समर्पित करने का काम होगा। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां आखिरी चरण में है। सीएम योगी खुद इन तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम जब प्रयागराज पहुंचेंगे तो इससे जुड़ी तैयारियों का भी जायजा लेंगे। पीएम मोदी महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण करने वाले हैं। इसके अलावा संगम नोज पर हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम तय किया गया है। नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए कुंभ नगरी सज धज कर तैयार है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोजल संगम घाट पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, लेकिन उससे पहले पूरे घाट को रंगों के जरिए और फूलों के जरिए किस तरीके से सजाया गया है, जरा एक बार तस्वीरें देख लीजिए। बेहद ही खूबसूरत घाट, और ये घाट अभी यानी कि कुंभ के लिए बनकर तैयार हुआ है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और यहाँ से माँ गंगा की आरती करेंगे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निषाद राज क्रूज में सवार होकर संगम की सैर करते हुए नजर आएंगे और खुद व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि महाकुंभ की तैयारियों के बीच प्रयागराज का कायाकल्प जोरों पर है और इस नए प्रयागराज को हर शहरवासी अपनी आंखों के सामने बनता देख रहा है। पीएम मोदी जब आज प्रयागराज पहुंचेंगे तो दिव्य और भव्य कुंभ के साथ साथ अलौकिक प्रयागराज की दिशा में नया कीर्तिमान स्थापित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रयागराज तैयार है, प्रधानमंत्री मोदी का बस इंतजार है। सुबह 11:30 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले और एयरपोर्ट से अरैल हेलीपैड पर 11:45 पर वो उतरेंगे। अरैल से निषाद राज क्रूज से 12 बजे वो किला घाट पहुंचेंगे और 12:05 बजे से लेकर के 12:20 तक संगम किला में ही प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। इसके अलावा किला में अक्षय वट और भरतकूप का दर्शन भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और किला से निकलकर लेटे हुए हनुमान मंदिर में भी दर्शन पूजन के लिए वो जाएंगे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। 12:40 से लेकर 1:10 तक संगम में ही प्रधानमंत्री मोदी पूजन करेंगे और 1:15 से लेकर 2:25 तक संगम नोज पर सभा होने वाली है। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और बड़ी विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात प्रयागराज वासियों को देने वाले हैं। 2:35 से वापस अरैल प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। ये उनका टाइमलाइन हम बता रहे हैं कि कब कब कहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद 2:50 विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। 3 घंटे 20 मिनट संगम नगरी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और उनका ये दौरा कई मायनों में खास भी माना जा रहा है। और अब खबर कानपुर से है, जहां एक बार खाकी फिर से दागदार हुई है। आईआईटी की छात्रा ने एक पुलिसकर्मी पर, एसीपी पर गैंग आरोप लगाए हैं रेप के, और रेप के आरोप लगने के बाद एसीपी मोहसिन खान को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। फिर दागदार हुई खाकी, एसीपी पर लगा रेप का आरोप। आईआईटी छात्रा से शादी का झांसा देकर रेप। जिस खाकी पर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जिस खाकी पर एक अबला को न्याय दिलाने का भार होता है, जिस खाकी को पहनकर एक आम इंसान जिम्मेदार नागरिक बन जाता है और शपथ लेता है तो उसके सामने किसी भी तरह का न्याय बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन कानपुर में उसी खाकी पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन और चौंकाने वाले हैं। कानपुर आईआईटी की एक छात्रा ने कानपुर में ही तैनात एक एसीपी मोहसिन खान पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। अब इस मामले में एसआईटी का गठन कर छानबीन शुरू कर दी गई है। तत्काल तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसआईटी भी गठित की गई है, जिसको कि एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना हेड करेंगी। फॉर द पर्पस ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन एसीपी को तत्काल प्रभाव से पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में अटैच कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी एसीपी कानपुर आईआईटी से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं।
वहीं पर उनके रिसर्च स्कॉलर से नजदीकियां बढ़ गई, जिसके बाद शादीशुदा एसीपी ने खुद को अविवाहित बताकर छात्रा को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ रेप किया। सच्चाई सामने आने के बाद पीड़िता ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। फिलहाल एसआईटी का गठन कर कमिश्नर ने जांच का जिम्मा एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना शर्मा को दे दिया है, तो दूसरी तरफ आरोपी एसीपी को तत्काल प्रभाव से लखनऊ हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देर रात तमिलनाडु के एक अस्पताल में डिंडीगुल की अगर बात करें, वहां पर आग लग गई, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट रही, लेकिन अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है। आग की लपटों में घिरे यह इमारत असल में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले का एक प्राइवेट अस्पताल है, जहां देर रात करीब 9 बजे अचानक आग लग गई। त्रिची रोड पर बने ऑर्थोपेडिक केयर सिटी अस्पताल में लगी ये आग शुरुआत में सिर्फ अस्पताल के रिसेप्शन तक ही सीमित थी, लेकिन कुछ ही देर बाद ही आग की लपटों ने ऊपरी मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर मिलते ही दमकल विभाग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गया और आग को काबू करने के मिशन में जुट गया। 30 से ज्यादा मरीजों को नजदीकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, लेकिन दुख की बात यह है कि इस घटना में 7 लोगों को समय रहते नहीं बचाया जा सका। जिन 7 लोगों की जान इस पूरी घटना में गई, उनमें 3 महिलाएं और एक नाबालिग भी शामिल है। फिलहाल शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस जांच अभी जारी है और जल्द ही दोषियों का पता भी लगा लिया जाएगा।